फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2 का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3 कर रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करेंगे। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है A1 A2। इसका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों पार्ट्स में A1 और A2 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यानी कि सपोज कीजिए ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है इस तरह से, ये, और इसके शुरू के जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट मुझे गिवन है A1 और ये पॉइंट मुझे A2 भी गिवन है, और मुझे इसका वेक्टर फाइंड आउट करना है कि A1 और A2 पॉइंट को मिला के जो वेक्टर बन रहा है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड आउट A1 और A2 का वेक्टर। वेक्टर के लिए ऊपर हम इस तरह से एरो डाल देते हैं। तो A1 A2 का वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट्स हमें गिवन है, A2 का पॉइंट, इसको माइनस करवा देंगे A1 के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के साथ। अब A2 क्या है मेरे पास, इट इज गिवन -2, 5 एंड 1। इसको माइनस करवाएंगे A1 के साथ, और A1 क्या है, 0, 0 एंड 0, राइट। अब स्टूडेंट, हर कोऑर्डिनेट, मतलब ये पहला है, इसके पहले के साथ माइनस होगा, यानी कि -2 -0 पहला नंबर आ जाएगा। फिर 5 -0 इस तरह दूसरा नंबर आएगा, और 1 -0। तो A1 और A2 का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, इसको माइनस करने से -2 -0 इज -2, 5 -0 इज 5, 1 -0 इज 1। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया है A1 और A2 का। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 A2 आई जे के की फॉर्म में, क्योंकि अब ये वेक्टर है, -2i + 5j + 1k। इस तरह से भी आप लिख के दिखा सकते हैं, राइट। जो तरीका आपको सही लगे, अगर वेक्टर आई जे के की फॉर्म में लिखना है तो ये, और अगर ब्रैकेट में लिखना है तो इस तरह से कॉमा डाल सकते हैं। सेम पार्ट बी के लिए भी हम यही काम करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट A1 A2 का वेक्टर, फाइंड A1 और A2 का वेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे A1 A2 A2 के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, उसको माइनस करवा देंगे A1 के कोऑर्डिनेट के साथ। तो A2 के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 7, 1 -3। इसको माइनस करवाएंगे A1 के साथ, जो कि है 2, 1 -3। तो जब A1 A2 को वेक्टर निकालना है तो 7 -2, फिर कॉमा के बाद दूसरा नंबर है 1, यहाँ पे भी 1, 1 -1, फिर ये हो जाएगा 1 -3, वहां से आएगा -3, और माइनस माइनस +3, -3 + 3। तो A1 A2 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 7 -2 दैट इज इक्वल्स टू 5, 1 -1 दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड -3 + 3 इज ऑल्सो 0। तो जो A1 और A2 मेरे पास आया है वेक्टर फॉर्म में, A1 A2, अगर इसको IJK की फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ 5i होगा, क्योंकि 0j और 0k हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते, सिर्फ 5i हमारा रिजल्ट होगा। इस तरह से हमने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। अब इसी का पार्ट सी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसमें भी हमें वेक्टर A1 A2 ही निकालना है। A1 A2 वेक्टर ही हमें फाइंड आउट करना है। तो A1 A2 वेक्टर के लिए जो पॉइंट A2 के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इसको माइनस करवाएंगे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट से, A1 के कोऑर्डिनेट से। तो A2 हमारे पास है 2, 4, 2, और A1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2, 1। अब जब माइनस करवाएंगे तो पहला नंबर है 2 -5 हो जाएगा, दूसरा 4 है, और यहाँ पे -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, फिर है 2 -1। तो A1 A2 हमने फाइंड आउट कर लिया, A1 A2 का वेक्टर। 2 -5 इज इक्वल्स टू -3, 4 + 2 इज 6, 2 -1 इज 1। और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A1 A2 इज इक्वल्स टू -3i + 6j + 1k। तो ये हमने वेक्टर A1 A2 भी फाइंड आउट कर लिया।
दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों सॉल्व कर लिए, तीनों में A1 A2 वेक्टर ही निकालना था, तो हमने इजीली वेक्टर निकाल लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर A इफ द टर्मिनल पॉइंट इज दिस। अब सपोज कीजिए एक वेक्टर हमारे पास है इस तरह से, ये वेक्टर है हमारे पास। अब यहाँ पे ये सपोज करें इसका इनिशियल पॉइंट है, इसको हमने P का नाम दे दिया। ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, इसको हमने Q का नाम दे दिया। और ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है A से। अब P यानी कि इनिशियल पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम सपोज करते हैं कि ये X Y Z कोऑर्डिनेट्स है, और Q के कोऑर्डिनेट्स जो टर्मिनल पॉइंट है वो तो हमें गिवन है 4 0 -1। और ये पूरा वेक्टर है, ये इक्वल है -2i 1j and 2k। तो स्टूडेंट अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला ये था कि अगर आपको वेक्टर निकालना था, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर, तो हम क्या करते थे, हम टर्मिनल पॉइंट यानी कि जो फाइनल पॉइंट होता था, टर्मिनल पॉइंट इससे माइनस करवा देते थे इनिशियल पॉइंट पे, माइनस इनिशियल पॉइंट, यही कर रहे थे ऐसे पिछले सवाल में भी हम टर्मिनल पॉइंट को माइनस करवा रहे थे इनिशियल पॉइंट से। अब हम ये सपोज करते हैं, लेट P X Y Z इज एन इनिशियल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट को हमने P का नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट हमने X Y Z कह दिए, यानी कि हमें X Y Z मालूम करना है। तो ये जो A वेक्टर है ये इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट क्या है, Q है, Q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और P हमें निकालना है। तो वेक्टर A हमारे पास है -2 1 2 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 -1 और P है X Y Z, और यही X Y Z हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अभी X Y Z को हम दूसरे साइड पे ले जाते हैं ताकि ये प्लस हो जाए, तो ये XYZ को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस XYZ, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे। ये वाला एज इट इज मौजूद है और ये पॉजिटिव था, इस तरफ आके ये नेगेटिव हो जाएगा, -2 1 2। तो इस तरह से हम XYZ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस +2, फिर 0 -1, फिर यहाँ पे है -1, ये माइनस और यहाँ पे है 2। तो XYZ इक्वल हो जाएगा 4 + 2 is 6, 0 - 1 is -1, -1 - 2 is -3। तो XYZ जो कि इनिशियल पॉइंट था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 6 -1 एंड -3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी कि हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। और हम ये लिख भी सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट हमारे पास है P, और P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 -1 एंड -3, राइट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 7 का पार्ट 2 ये है कि अब हमें टर्मिनल पॉइंट निकालना है। इससे पहले हमने इनिशियल पॉइंट निकाला था, अब हमने टर्मिनल पॉइंट निकालना है। तो काम उसी तरह से हम करेंगे कि सपोज करें ये मेरे पास पॉइंट P है, ये मेरे पास पॉइंट Q है, और इनिशियल पॉइंट मुझे गिवन है, यानी कि -2 1 4 मुझे गिवन है, और मुझे Q निकालना है टर्मिनल पॉइंट, यानी कि Q को हम कह देते हैं कि वो XYZ है। नहीं, A1 A2 हमें कहना चाहिए, Q नहीं कहते, इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं, क्योंकि वेक्टर A2 है ना। ये A1 के कोऑर्डिनेट्स, ये A2 के कोऑर्डिनेट्स, और ये जो वेक्टर A1 A2 बनेगा, ये वेक्टर भी हमें गिवन है, ये है 1i, या कॉमा डाल के लिख दें, इसका मतलब है 1i 3j और -3k, राइट। अब उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे और ये लिखेंगे कि लेट द टर्मिनल पॉइंट इज A2, लेट द टर्मिनल पॉइंट इज A2, और A2 के कोऑर्डिनेट्स हैं X Y एंड Z। और फॉर्मूला हमारे पास क्या मौजूद है, वी नो दैट A1 A2 का जो वेक्टर है
वो इक्वल होगा A2 माइनस A1 के पॉइंट्स के। अब A1 A2 का वेक्टर हमें गिवन है, वो क्या है 1 3 माइनस 3, और A2 का पॉइंट ये हमें निकालना है, तो इसकी जगह पे x y z लिखेंगे। और A1 भी हमें गिवन है, यानी कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है दैट इज -2 1 एंड 4, राइट। अब एक्स वाई जेड को इधर ही रखते हैं, और ये वाली टर्म जो माइनस में है इसको इस तरफ ले जाके पॉजिटिव करवा देते हैं। जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का -2 1 एंड 4, और दूसरे साइड पे सिर्फ एक्स वाई जेड ही रहेगा, और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही चाहिए। यहाँ पे इसको पलटा के लिख देते हैं, एक्स वाई जेड एक तरफ है और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, 1 प्लस माइनस -2, फिर ये 3 है, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये -3 है, प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड की हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 -2 इज -1, 3 + 1 इज 4, एंड -3 + 4, -3 + 4 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास टर्मिनल पॉइंट भी आ गया। दिस इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द गिवन वेक्टर। और आप एंड पे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, हेंस द टर्मिनल पॉइंट इज, hence the terminal point is -1 4 1। This is your final result। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक वेक्टर गिवन है, द इनिशियल पॉइंट गिवन है। पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये वेक्टर है हमारे पास, द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है और इसका इनिशियल पॉइंट मैग्नीट्यूड इसका 5 है। मैग्नीट्यूड 5 का मतलब ये है कि इट इज गिवन दैट ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, ये तो हमें गिवन है। और टर्मिनल पॉइंट पार्ट ए के लिए क्या है, टर्मिनल पॉइंट है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे लिखने के लिए है हमारे पास 3 √3 और के। और इनिशियल पॉइंट ये भी हमें गिवन है, और ये है 1 -√3 और -5। इनिशियल पॉइंट भी गिवन है, फाइनल पॉइंट भी गिवन है, और हमसे वेक्टर ये वेक्टर ए है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो हमें गिवन है, लेकिन इसमें के की वैल्यू बन रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो के है यू हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ के, और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड है इसका 5, राइट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि वी नो दैट जो वेक्टर ए होता है वो इक्वल होता है, अब इसको मैं नाम दे दूं A1 का और इसको नाम दे दूं अगर A2 का। ये टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है A2 माइनस इनिशियल पॉइंट है A1। तो वेक्टर ए इसके इक्वल हो जाएगा, A2 क्या है 3 √3 और के, और माइनस करवाएंगे, इनिशियल पॉइंट है 1 -√3 -5। तो अब ये हो जाएगा 3 - 1, दूसरा आएगा √3 माइनस माइनस प्लस √3, और तीसरा होगा के माइनस माइनस प्लस और 5। ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा 3 - 1 इज 4, और यहाँ से हमारे पास आएगा √3 प्लस √3, 2 टाइम्स ऑफ √3 और के प्लस 5, राइट। ये तो वेक्टर आ गया, लेकिन अभी भी के अननोन है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, राइट। तो अब हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पे गिवन तो है, लेकिन फॉर्मूला पुट करेंगे A² यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर और प्लस k+2 k+5 का होल स्क्वायर। A² + B² + C² होता है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास गिवन है 5, और अंडर रूट हम निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4
और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे k+5 का होल स्क्वायर एज इट इज। तो ये 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 16, यहाँ पे चाहें तो अभी आप कर सकते हैं, 12 प्लस 16 आप कर लीजिए। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, 3 - 1 4 नहीं है, बल्कि 3 - 1 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 - 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 5 रहेगा, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 4 इज 16, और k+5 का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ 16 प्लस k+5 का होल स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 जब होता है, 16 जब दूसरी तरफ आएगा तो -16 हो जाएगा, k+5 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 -16 कर लें पहले, तो 25 -16 करेंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे a² यानी कि k² प्लस 5 2 ज़ा 10k प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और k² प्लस 10k प्लस 25, 9 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, -9 हो जाएगा, और फिर इक्वल्स टू दूसरी साइड पे 0 रह जाएगा, तो k² प्लस 10k 25 25 -9 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके मिडिल टर्म हम ब्रेक करते हैं, ये 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ, 16 का एलसीएम लूँ तो 2 8 ज़ा 16, और फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मुझे 10 लेके आना है, तो 8 + 2 में हम ब्रेक कर सकते हैं, k² प्लस 8k प्लस 2k, 8 2 का 16 होगा, और 8 + 2 10 होता है, तो यहाँ से k कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा k प्लस यहाँ से 8 प्लस यहाँ दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, k प्लस 2 8 ज़ा 16। तो अब इन दोनों में से k+8 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो k+8 को हम निकाल लेते हैं बाहर, k+8, और इस वाले टर्म से k बच जाएगा, और +2 इज इक्वल्स टू 0, तो k+8 इज इक्वल्स टू 0, इधर और कर लीजिए, और k+2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी -8, और यहाँ से k की वैल्यू आएगी -2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ k आर -8 और -2, -8 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, -2 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि -8 और -2 आई है। अब इसी का पार्ट बी करने जा रहे हैं, और पार्ट बी में सिर्फ टर्मिनल पॉइंट चेंज है, यानी कि ये हो जाएगा 2 -3 और -10k, इसमें भी k की वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी काम होगा, वेक्टर a इज इक्वल्स टू a2 अब क्या है मेरे पास, यानी कि टर्मिनल पॉइंट है 2 -3 और यहाँ पे -10k, और माइनस क्या करवाएंगे, इनिशियल पॉइंट 1 -√3 और -5, तो आप इसको माइनस करवा दीजिए, ये हो जाएगा 2 -1, फिर -3 माइनस माइनस प्लस √3, फिर -10k माइनस माइनस प्लस 5, तो वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा 2 - 1 इज 1, ये -3√3 प्लस √3,
-2√3, क्योंकि -3 + 1 इज -2, और ये वाला -10k + 5 एज इट इज। और अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका है कि अंडर रूट कीजिए और 1 का स्क्वायर प्लस -2√3 का स्क्वायर प्लस -10k प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें गिवन है, दैट इज 5 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 रह जाएगा। और यहाँ पे -10k + 5। अब 5 को पहले लिख दें चाहे, क्योंकि पॉजिटिव है, दूसरा नंबर माइनस का है तो उसको बाद में लिख दिया। अब स्क्वायरिंग ऑन रूट साइड, ताकि रूट खत्म हो जाए। जब दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड पे, तो और दूसरी साइड पे रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 are 12, 12 + 1 is 13, 13 + 5 - 10k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -13, और इसका हम फॉर्मूला खोलते हैं, a - b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, यानी कि 10k का स्क्वायर तरफ से। तो पहले तो 25 - 13 कर लें, 5 - 3 है 2 हो जाएगा, 2 - -1 12 आ गए यहाँ पे। 5 का स्क्वायर है 25 - 5 2 10, 10 10 100k प्लस 10 का स्क्वायर 100k स्क्वायर, राइट। अब ये 12 को भी इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 100k स्क्वायर माइनस 100k, फिर प्लस का 25 है, 12 को भी इस साइड पे ले आएंगे तो -12 इज इक्वल्स टू 0। 100k स्क्वायर माइनस 100k, 25 - 12 is 13, 13 is equals to 0, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं होगी, अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगले पेज पे। इक्वेशन है हमारे पास 10k स्क्वायर माइनस 100k प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है कि आप -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a कर, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। के का स्क्वायर ए होता है, के का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 100, बी की वैल्यू आ जाएगी -100, और सी कांस्टेंट होता है जो कि है 13। तो ए बी सी तीनों वैल्यू हमें गिवन है, तो के इक्वल हो जाएगा -b यानी कि -100 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -100 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 100 और सी है 13, और डिवाइड करेंगे 2a के साथ, यानी कि 2a की वैल्यू है 100, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 100, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10000। अब यहाँ पे 13 4 52 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 5200, और डिवाइड होगा ये 100 2 200, राइट। के की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4800 डिवाइडेड बाय 200। 4800 को सिंप्लीफाई करें तो रूट से जो बाहर आएगा ये 40 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 200। अब 200 को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख लीजिए, इसके नीचे भी 200 आएगा, और 40
अंडर रूट 3 के नीचे भी 200 आएगा। ये 2 0 तो इससे कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1/2 रह गया। यहाँ पे 1 0 इससे कैंसिल हुआ। 2 के टेबल से इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 4, या 4 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है। 4 1 4, 4 5 20। तो ऊपर सिर्फ अंडर रूट 3 रह जाएगा और नीचे 4 5 20, तो 5 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लें या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/5 के पीछे जो आंसर गिवन है वो किस फॉर्म में है? 1/2 इसी फॉर्म में है। 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/5। यही हमारा के की वैल्यू है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/5। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। और स्टूडेंट पार्ट सी हम करने जा रहे हैं। ये पार्ट बी नहीं है, पार्ट सी है। और पार्ट सी में भी हमें टर्मिनल पॉइंट गिवन है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट अब हमारा हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट है हमारे पास 2 -k और -3, और इनिशियल पॉइंट है हमारा 1 -√3 -5। अब उसी तरह से यहाँ पे भी माइनस करवाएंगे हम। ये हो जाएगा 2 -1 -k माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3, और -3 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1 इज 1। अब ये है -k प्लस अंडर रूट 3, और -3 + 5 इज प्लस का 2। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस, अब अंडर रूट 3 ये -k प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें गिवन है 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट 3 वाली टर्म अगर हम पहले लिखे हैं तो -k का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 का तो स्क्वायर हो जाएगा इस साइड पे, और दूसरी साइड पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 + 1 5, और अंडर रूट 3 -k। ये पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है। क्वेश्चन में जो गिवन है ये पॉजिटिव है। 2k, ये -2 था, एक मिनट, ये इसके साथ माइनस था, ये माइनस होगा, और ये k के साथ प्लस है। -2 -1 हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और ये भी सही से लिखते हैं, k प्लस अंडर रूट 3। तो स्क्वेयरिंग वो साइड पे किया तो 9 + 4 यहाँ पे 13 हो जाएगा, और इस साइड पे k प्लस अंडर रूट 3 की पावर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है 25, 13 लेफ्ट साइड पे आएगा तो -13 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। ये से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 25 -13 करेंगे तो इससे 9 आया हमारे पास। 5 -3 हो जाएगा 2, 2 -12 आएगा। तो यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 k प्लस 9, 12 को इस साइड पे ले आइए ताकि पॉजिटिव यहाँ पे सारी टर्म्स आ जाएं। तो +9 है, 12 जब आएगा तो -12 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 के 9 minus 12 is minus the 3 is equals to 0. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ 3 रह गया यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर तो खत्म हो गया है ना यहाँ पे। स्क्वायर खत्म हो गया, सिर्फ 3 रह गया। प्लस 3 minus 12, 3 minus 12 करेंगे तो -9, राइट। अब इस पे दोबारा से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिए, मैंने आपको पिछले पार्ट में यूज करके दिखाया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए, तो एंड पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो के की वैल्यू आएगी √3 और दूसरी आएगी -3 √3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का काम आप लोगों ने करने का है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो मैंने आपको बता दिया। इससे जो रिजल्ट आएगा ये आएगा √3 और -3 √3। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपसे अप्लाई ना हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके डिटेल में आपको समझा दूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।